हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीटेट के लिए एनसीईआरटी ईवीएस प्राइमरी लेवल के लिए जो 2020 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए ईवीएस के लिए एनसीईआरटी की नोट्स बहुत ही बढ़िया नोट्स है। आप लोगों को हम समझाते हैं उसके बारे में। ईवीएस शुरू करते हैं। पहले आप ये ज्वाइन टेलीग्राम लिखा हुआ है ना, ज्वाइन आल टेट चैनल, इसको आप ज्वाइन करिए। शुरू करते हैं प्यारे मित्रों क्वेश्चंस के साथ। फैक्ट हैं जो मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर ये इंदौर के रहने वाले हैं। ये सूखे पत्तों से बहुत बढ़िया चित्र बनाते थे। ये इंदौर के हैं और सूखे पत्तों से जो चित्र बनाते हैं उसे हम जिग्सा पजल के नाम से जानते हैं। उसे हम जिग्सा पजल्स के नाम से जानते हैं। फिर प्यारे मित्रों देखते हैं हमारा स्कूल, जो हमारा पहला स्कूल है वो हमारा परिवार होता है। हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार होता है। चूहों में देखने की क्षमता कम होती है किंतु सूंघने, छूने और स्वाद वाली क्षमताएं जो होती हैं बहुत ही तीव्र होती हैं। गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छता भारत अभियान, गांधी जी का जो 150वीं वर्षगांठ है उसके लिए स्वच्छता भारत अभियान की शुरुआत की गई। यह हमें एहसास दिलाता है कि हम स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, हमारा फ़र्ज है। कुछ व्यंजन हैं उसके बारे में देखते हैं हम। तो हांगकांग के निवासी ये सांप खाना पसंद करते हैं और सांप का जो व्यंजन बनता है उस व्यंजन का नाम है लिंगहू फेन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं कश्मीर के लोग सरसों के तेल में, जो कश्मीरी लोग होते हैं वे सरसों के तेल में, एवं गोवा के लोग जो होते हैं वो नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र की मछली खाते हैं। केरल के लोग नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाते हैं। अब देखते हैं मैना के बारे में। तो मैना जो होती है वो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, एवं उल्लू जो होता है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ब्रेल लिपि के बारे में देखते हैं। तो ब्रेल लिपि जो होती है यह एक मोटे कागज़ पर एक नुकीली औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल लिपि क्या होता है, एक मोटा कागज़ होता है, उस पर एक नुकीली औजार होती है, उसी से बिंदु बना कर के हम लिखते हैं। फिर देखते हैं कि ब्रेल लिपि पर मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु होते हैं। ये फैक्ट है कि ब्रेल लिपि पर उभरे हुए कागज़ पर बिंदु होते हैं जिनमें 6 बिंदु होते हैं। यह लिपि जो होती है उसमें 6 बिंदु पर आधारित होती है। असम में बहुत बारिश होती है। असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए यहाँ के जो घर होते हैं ज़मीन से ये लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने हुए होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने हुए होते हैं। मनाली जो होते हैं, मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर बारिश तो होती है, बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ के मकान लकड़ी और पत्थर के बनते हैं। यहाँ के जो मकान बनेंगे वो या तो पत्थर और लकड़ी के होते हैं। राजस्थान में तो बहुत कम ही बारिश होती है। यहाँ के रेगिस्तान बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ के लोग जो होते हैं मिट्टी के घरों में रहेंगे, और ये जो मिट्टी के घर बनाते हैं फिर उसके बाद छत जो होती है उस छतों पे कटीली झाड़ियों की बना देते हैं। छतों को कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। अब देखते हैं कहवा के बारे में। तो कहवा क्या होता है, कहवा में इलायची होता है और बादाम होता है। या कहवा जो होता है इलायची प्लस बादाम डाला हुआ एक चाय का प्रकार होता है। बज्जू गांव राजस्थान में है। फिर देखते हैं आंगन में गड्ढा बनाकर, कहीं अगर पानी इकट्ठा करना है तो कैसे इकट्ठा करते हैं बारिश का, तो आंगन में गड्ढा बनाएंगे, उसे पक्का करके उसको पक्का करते हैं और पक्का करके टाँका बनाते हैं जिसमें बारिश का पानी क्या कर देते हैं, इकट्ठा करते हैं। असम में जो होता है, असम में बांस से बने हुए पुल का इस्तेमाल करते हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं या कोई यात्री यात्रा करने जाता है तो क्या करते हैं, वो सब असम में जो होते हैं बांस से बने हुए पुल का इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख में नदी पार करने के लिए
ट्रॉली का उपयोग करते हैं। लद्दाख में जो नदी होती है उसको पार करने के लिए क्या, जैसे ये मान लीजिए ये नदी है, तो नदी के ऊपर ऐसे पेड़ से दोनों तरफ ऐसे ऐसे जब पेड़ रहते हैं तो पेड़ होता है, तो ऐसे दोनों तरफ तो पेड़ के ऊपर रस्सी बंधी होती है और यहाँ पे ट्रॉली होता है, तो इसी ट्रॉली पर क्या करते हैं लोग, इसी ट्रॉली से नदी को पार करते हैं। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के वल्लम, वल्लम का मतलब होता है लकड़ी की एक छोटी बनी हुई नाव होती है, वल्लम होता है। तो केरल के लोग कुछ भागों में क्या करते हैं, बच्चे पानी को अगर पार पार करना होता है तो इनको क्या करते हैं, लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव में बैठ करके स्कूल पहुंचते हैं। और मैदानी इलाकों में, तो मैदानी इलाकों में बच्चे क्या करते हैं, बैलगाड़ी का उपयोग करते हैं। जुगाड़ क्या होता है देखते हैं। जुगाड़ जो है, आगे से तो मोटर बाइक मोटर होती है और पीछे जो होता है लकड़ी के फट्टे से बनी होती है, इसी को हम जुगाड़ कहते हैं। बर्फ़ में कैसे होता है कि बर्फ़ में चलने के लिए बर्फ़ में हाथ पकड़ करके, अगर बर्फ़ में चलना है तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ करके पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। अगर बर्फ़ कभी ताज़ी होती है तो क्या होता है, उसमें हमारे पैर धंस जाते हैं। बर्फ़ अगर जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं, इसलिए बड़ी ही सावधानी से बर्फ़ पर हम लोग चलते हैं। अब कुछ हम जानवरों के बारे में देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से शुरू होते हैं क्वेश्चन। तो जिन जानवरों के कान भी बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। ऐसे जानवर जिनके कान बाहर होते हैं, जैसे कान बाहर होते हैं तो कौन कौन, जैसे भैंस हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, इन सब के कान तो बाहर दिखते हैं, तो क्या होता है उनके शरीर पर बाल होंगे और वे बच्चे देते हैं। जिनके कान जो है बाहर दिखाई देते हैं, ऐसे जानवर क्या करते हैं, बच्चों का प्रजनन करते हैं। और जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखते हैं, उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं और वे क्या देते हैं, वे अंडे देते हैं। जैसे मगरमच्छ वगैरह ये सब क्या देंगे, अंडे देते हैं। अब आगे देखेंगे कि जिन जानवरों या जिन पक्षियों के कान नहीं दिखते हैं, जिन पक्षी के कान नहीं दिखेंगे वे क्या होते हैं, उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं। मान लीजिए कोई पक्षी का सिर है तो उनके सिर के दोनों तरफ क्या होंगे, छोटे छोटे छिद्र होते हैं और क्या होते हैं, ये पंखों से ढके हुए रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी क्या करता है, सुनने का काम करते हैं। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर बार लगभग सीटेट में आता है, ये हाथी से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, तो इसको हम देख लेते हैं हाथी के बारे में। तो जो होता है हाथी, क्या होता है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते खाता है। जो बड़ा हाथी होता है एक पूरे दिन में कितने किलोग्राम पत्ते खाएगा, 100 किलोग्राम से ज़्यादा। हाथी क्या करते हैं, एक दिन में 2 से 4 ही घंटे सोते हैं। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 ही घंटे सोते हैं। हाथी को पानी एवं कीचड़ से खेलना बहुत पसंद होता है। हाथी क्यों पानी और कीचड़ से खेलते हैं, क्योंकि उनकी बड़ी गर्मी लगती है और गर्मी लगने पर ये क्या करते हैं कि हाथी अपने कान और को क्या करते हैं, पंखे की तरह जैसे हिला करके अपने कान को पंखे की तरह हिलाते हैं और उससे हवा करते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे रहेंगे। हाथी का जो झुंड होता है उसमें केवल हथिनी रहेंगे और बच्चे रहेंगे, इसमें हाथी नहीं होते हैं, केवल हथिनियाँ और उनके बच्चे रहते हैं। झुंड की जो नेता होती है सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। झुंड की जो नेता होगी वो सबसे बुजुर्ग हथनी ही होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ होंगे। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल जब ये हो जाते हैं तो क्या करते हैं, हाथी झुंड में रहते हैं 14 से 15 साल तक। फिर क्या करते हैं, उसके बाद ये झुंड को छोड़ देते हैं। 3 माह के बच्चे का जो वजन होता है वो 200 kg होता है। फिर देखेंगे खिजड़ली के बारे में। तो खिजड़ली गांव जो है राजस्थान में जोधपुर में है। खिजड़ली गांव कहाँ पे है प्यारे मित्रों, खिजड़ली गांव राजस्थान के जोधपुर में है। और इसका नाम खिजड़ली क्यों पड़ा, तो देखते हैं कि इस गांव में खिजड़ी के बहुत से पेड़ होने के कारण, यहाँ पे बहुत सारा खिजड़ी का क्या था, पेड़ था, तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, खिजड़ली पड़ा। और खिजड़ली में बिश्नोई 300 साल बाद भी यहाँ पे रहते हैं। बिश्नोई यानी कि जो जानवरों और पेड़ों की रक्षा करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उसे हम बिश्नोई कहते हैं। फिर देखते हैं खिजड़ी कहाँ पे पाया जाता है। तो खिजड़ी जो होता है राजस्थानी इलाकों में बहुत पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इनको पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल की दवा के काम आती है। इस पेड़ में जो छालें होती हैं वो दवा के काम में आती हैं। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ रहने वाले जानवर जो है खाते हैं। बोचाहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है। अब अनीता खुशवाहा के बारे में देखेंगे। तो अनीता खुशवाहा जो है एक चमकता सितारा है। चमकता सितारा यानी उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, गर्ल स्टार कहते हैं। चमकता सितारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गर्ल स्टार कहते हैं।
चमकते सितारे का मतलब होता है उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ जिन्हें स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 30 इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखे हैं जो सीटेट में हमेशा पूछे जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आरटेट चैनल, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी नोटिफिकेशन होती हैं यूट्यूब पे ना मिले तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और ये टीचिंग एग्ज़ाम ग्रुप 1 के नाम से है। यहाँ पे डेली क्विज होता है, नीचे ये भी लिंक है, और ये भी टेलीग्राम ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो प्यारे मित्रों, आज के लिए धन्यवाद। आप लोग इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर।